आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टीया से। बिहार की सियासत में 2 साल कबल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी ने जब एंट्री की और उन्होंने पदयात्रा के जरिए गांव-गांव, गली-गली की स्थिति का जायजा लिया और बिहार के लोगों के आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक हालात का बारीकी से अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि आरजेडी के 15 साल और जेडीयू के करीब करीब 20 साल के दौर में लोगों की बदहाली दूर करने के लिए कोई भी ठोस काम नहीं हुआ है, कोई भी सही कदम नहीं उठाया गया है। पदयात्रा में बड़े पैमाने पर प्रशांत किशोर जी की तरफ लोगों के बढ़ते जुड़ाव से बिहार की राजनीतिक पार्टियों में एक तरह का भूचाल शुरू हो गया है। अल्पसंख्यकों की मसीहाई का दावा करने वाले आरजेडी की तरफ से मुसलमानों का मोह भंग होने लगा है और वो प्रशांत किशोर जी की तरफ आने लगे हैं, जिसके कारण बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जगदानंद सिंह को एक लेटर जारी करके कहना पड़ा था कि उनके कार्यकर्ता प्रशांत किशोर और जनसुराज से दूर रहें, उनके करीब भी ना फटकें। इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी में भी प्रशांत किशोर जी की धमक साफ नजर आ रही है। उन दोनों पार्टियों में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। ये पार्टियां प्रशांत किशोर जी को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन रोज बरोज जनसुराज का आधार मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। जनता तीनों पार्टियों के शासन से पूरी तरह उब चुकी है, इसलिए वो जनसुराज को नई व्यवस्था के तौर पर, नए विकल्प के तौर पर देख रही है। और प्रशांत किशोर ने बच्चों की शिक्षा, गरीबियों को आत्मनिर्भर बनाने, पलायन रोकने और सीनियर सिटीजन को 2000 रुपया महीना पेंशन देने का जो वादा किया है उस पर बिहार की जनता को पूरी तरह भरोसा होने लगा है, उनका एतमाद बढ़ने लगा है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रशांत किशोर जी ने जो रणनीति बनाई है उससे ऐसा लगता है कि 2025 के बाद बिहार में एक नया इनकलाब आएगा और बिहार में सचमुच की बहार होगी। इधर ये देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के लोग प्रशांत किशोर जी को बदनाम करने के लिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल जान लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। प्रशांत किशोर जी का प्रोफेशन आप सब जानते हैं कि चुनावी रणनीतिकार के तौर पर रहा है और 2014 में उनकी सेवा नरेंद्र मोदी ने ली थी और जिसके कारण बीजेपी सत्ता में आई। प्रशांत किशोर जी ने पहली और आखिरी बार बीजेपी के लिए काम किया, ये याद रखिएगा। जबकि 2015 में इसी बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर महागठबंधन की बुनियाद रखी और फिर एक मजबूत चुनावी रणनीति तैयार की, जिसके कारण बिहार में बीजेपी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद पंजाब, दिल्ली और बंगाल समेत 10 राज्यों में बीजेपी को हराने का काम प्रशांत किशोर जी ने किया। इसलिए प्रशांत किशोर जी को बीजेपी की बी टीम कहना किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं है। जिस वक्त सीएए, एनआरसी को लेकर पूरे मुल्क में मुजाहरा हो रहा था और बीजेपी इस कानून को लागू करने पर तुली बैठी थी, तब यही प्रशांत किशोर जी थे जिन्होंने बंगाल में बीजेपी को करारी शिकस्त देकर उसके बढ़ते कदम को वही बंगाल के बॉर्डर पर रोका था और उसी के बाद एनआरसी का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। अभी बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर सबसे बड़ा चैलेंज बन चुके हैं और वो इस चिंता में है कि प्रशांत किशोर की और बढ़ते जनसमूह को कैसे रोका जाए, कैसे उनके कदम को सुस्त किया जाए। मगर अब बाजी बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है, बल्कि बीजेपी ही नहीं तमाम पार्टियों के हाथ से निकल चुकी है। बिहार बदलाव के लिए करवट बदल रहा है, उसके लिए जनसुराज बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आया है। अब जनता जनसुराज की ओर देख रही है, इसलिए आप भी इस शक को दिल से निकाल दीजिए कि जनसुराज किसी की ए टीम या बी टीम है। ये सब भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। अगर प्रशांत किशोर का डर ना होता तो क्या तेजस्वी आभार यात्रा पर जाने की सोचते?
उनकी यात्रा तो आज तक विदेशों में होती रही है और विदेशों का ही वो यात्रा करते रहे हैं। और जब मुसलमान अपना दामन छुड़ाकर जनसुराज की ओर बढ़ रहा है, तब उन्हें मुसलमानों की फिक्र सताने लगी है। अब उनके अगल बगल मुस्लिम चेहरे नजर आने लगे हैं। पहले यही मुस्लिम चेहरे उनको नजर क्यों नहीं आते थे, उनकी आंखों से ओझल क्यों थे? अंगूठा छाप रेवड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाते वक्त अब्दुल बारी सिद्दीकी उनको नजर नहीं आए थे। कभी उनके हेलीकॉप्टर में उनके साथ कोई मुस्लिम चेहरा दिखाई क्यों नहीं दिया? अब दिखाई देगा, गौर कीजिएगा, दिखाई देगा। और मुसलमानों को अब अकल से काम लेना होगा। अब वक्त बीत चुका है जब मुसलमान आरजेडी के लालटेन में किरासन तेल की तरह जला करते थे। अब मुसलमान इस पार्टी का सपोर्ट करेगा जो उसकी आबादी के हिसाब से उनको हिस्सेदारी देने की बात करेगा, जो उनको इज्जत देगा और जो उनकी ताकत और अहमियत को समझेगा। भाजपा को इससे मतलब नहीं है कि मुस्लिम वोट किधर जाता है, उसकी चिंता तो दूसरी है। उसकी चिंता तो ये है कि उसका स्वर्ण वोट, दलित वोट और वो नौजवान जो आरएसएस के सिपाही थे, वो सब जनसुराज की तरफ बढ़ चुके हैं। भाजपा पहले भी बिहार में कमजोर थी, अब उसकी कमर तोड़ने में जनसुराज ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी के निशाने पर सिर्फ आरजेडी और जेडीयू ही रहता है। ये बात कहने वालों को सोचना चाहिए कि इन्हीं लोगों ने बिहार पर 35 साल राज किया है। मेन विलन तो ये लोग हैं। अब मेन विलन को छोड़कर आदमी सपोर्टिंग विलन पर प्रहार करना सियासी एतबार से तो दुरुस्त नहीं है। और प्रशांत किशोर जी तो भाजपा को अक्सर कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। जाकर उनका आप तमाम इंटरव्यू सुनिए, मगर कांग्रेस को वो अक्सर कम ही टारगेट करते हैं। उसका मतलब तो ये नहीं है कि वो कांग्रेस की बी टीम है। हाँ, उनका इंटरव्यू देखिए, जब उनसे सवाल किया जाता है तब वो बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस पर खुलकर कटाक्ष करते हैं, तीखा प्रहार करते हैं और बिहार की बदहाली में उनको भी दोषी ठहराते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जनसुराज की धमक ने सभी पार्टियों के पैरों के नीचे की जमीन हिला दी है और सभी की आंखों से नींद उड़ी हुई है। और तमाम पार्टियां अपनी पूरी कोशिश में हैं कि किसी तरह से जनसुराज नाम की आंधी को रोका जाए, मगर यह आंधी रुकने वाली नहीं है। ये पूरे बिहार को अपने चपेट में ले चुकी है और पूरे बिहारवासी अब जनसुराज की तरफ बढ़ चुके हैं। और 2025 में जनसुराज अपनी पूरी ताकत से आने वाला है सत्ता में, और ये बात आप सभी नोट कर लीजिए। शुक्रिया। जय बिहार, जय जनसुराज।